गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सो क्लास 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ पार्ट है। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम पहली चीज़ देखेंगे डिटेल्ड एनालिसिस सीरीज और पैरेलल सर्किट्स का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है हमारी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स में, और उसके बाद हम देखेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे लगनी चाहिए और कौन सी कैसे नहीं। तो पहली चीज़ हम देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। कल भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ एंड टू एंड लगी हों तो हम उसे क्या कहते हैं, एक जैसे ये एंड टू एंड लगी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड एज सीरीज combination. As we have learned that series connection is the one in which the resistors are connected end to end. The equivalent resistance of the series connection is equal to the sum of individual resistances. जो भी हमारी individual resistance है ये उसका क्या एक sum निकल के आती है। Fine. तो इसका रिजल्ट जो हमारे पास आता है, रिजल्ट आता है R is equal to R1 plus R2 plus R3। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी होगी, R1 इसकी प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये जितने भी हों इट विल कीप कंटिन्यूइंग। अब पैरेलल की बात करें, द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द वन इन विच द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड अक्रॉस टू सेम पॉइंट्स। जैसे हमने कल देखा था ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में ही रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड हैं। तो इस केस में हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो वो क्या निकल के आती है, 1/R इक्विवेलेंट और 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब ये रिजल्ट पे हम पहुंचे कैसे, सो हम इसे थोड़ी सी डिराइव करते हैं। डेरिवेशन को काफ़ी इजी करने की कोशिश की है, प्लीज़ इसे अंत तक देखिएगा एंड यू विल बी इजीली एबल टू गो ग्रास्प इट। लेट्स टेक टू रेजिस्टेंसेस। हमने दो रेजिस्टेंस ले ली, एक R1 और दूसरी ले ली R2। अब बैटरी ऑफ V, हमने एक V वोल्ट की बैटरी इसके एंड्स पे लगाती। अब हमें पता है कि इसमें से क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और करंट क्या होगा, सेम मूव कर रहा होगा। तो हमने क्या ले लिया, we suppose the potential difference across the resistance R1 is V1। R1 के across potential difference क्या है, V1 है, और R2 के across potential difference क्या है, V2 है। अब हमें पता है V जो है वोल्टेज वो बराबर होगी V1 प्लस V2, और हमें ये भी पता है V अपॉन I इज इक्वल टू R, किससे, ओहम्स लॉ से, वी हैव रेड इट। अब ये जो I इसके डिनोमिनेटर में था इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो मैं इस रिलेशन से लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 एंड V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। V1 क्या है, रेजिस्टेंस 1 में से जो करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, और V2 क्या है, रेजिस्टेंस 2 के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस इक्वेशन को V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और यहाँ पे मैं V1 और V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास क्या आता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। मैं लिख सकता हूँ V की जगह I इंटू R, V1 की जगह I इंटू R1 और V2 की जगह I इंटू R2। अब इसमें से जब मैं I और I कॉमन लेता हूँ, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। अब मैंने I से I को डिडक्ट किया, सो आई एम लेफ्ट विद R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये है किसके लिए, आपका दो रेजिस्टेंसेस के लिए। अगर 3 हो जाएंगी तो सिमिलर प्रोसेस रहेगी, सिर्फ आपके पास रिजल्ट में यहाँ पर एक नई चीज़ प्लस R3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। यू विल हैव अनदर थिंग, अनदर वैल्यू हियर, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम इन रेजिस्टेंस को कहाँ, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हमने एक डायग्राम ली, एक दो रेजिस्टेंस है R1 R2, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस इनके एंड्स पे लगा हुआ है, लेट्स से एक V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। फाइन, अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स हैज बीन अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। सपोज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज I। अब जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो I है।
देन द करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 विल बी I1, या जैसे कि आप फिगर में से देख रहे हैं R1 में से जो करंट जा रहा है दैट इज I1 और R2 में से जो करंट जा रहा है दैट इज I2. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही करंट स्प्लिट होके I1 और I2 में जा रहा है और यहाँ पे आके फिर से ये I में ही बन रहा है. क्लियर? फ्रॉम ओहम्स लॉ व्हाट डू वी हैव? I इज इक्वल टू V अपॉन R. वीर फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, तो वीर फॉर्मूला से हम यहाँ पे पहुंचे दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R. I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1. सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2. अब इन दोनों की वैल्यू I1 और I2 की मैं इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करता हूं, सो व्हाट डू आई गेट? I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो V अपॉन R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2. क्लियर? अब मैंने V जो हमारी वोल्टेज है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको कॉमन ले लिया. सो हम V और V यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे. सो हमारे पास रिजल्ट बनता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, एंड दिस इज द रिजल्ट इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन जरूर करें. ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्कूल यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट से काफी इंपॉर्टेंट है. अब टू सम अप, अब इनका डिफरेंस क्या है हमारे पास सीरीज और पैरेलल का? सीरीज में जो रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, वो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड लगा दिए जाते हैं, 1 2 3 ऐसे करके एंड सो ऑन चलता रहता है. ये पैरेलल के केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो दो पॉइंट्स के बीच में, दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में ही लगाए जाते हैं. ऑलराइट, लेट्स नेम इट R1 और इसका नाम हम रख देते हैं नीचे वाले का R2, और ये जो पॉइंट्स हैं ये हैं A एंड B. ये दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में हैं. तो पहला पॉइंट क्लियर है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन केस ऑफ सीरीज एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम टू पॉइंट्स इन केस ऑफ पैरेलल. पैरेलल के केस में वो सेम टू पॉइंट्स के बीच में होते हैं. एज वी हैव रेड, जैसे हमने पढ़ा, द करंट रिमेन्स द सेम थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स. अब एक ही करंट इनमें से फ्लो होता है. इन केस ऑफ पैरेलल क्या था, द पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज है हमारी वो क्या रहती है, सेम रहती है अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस. अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आती है हमारी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अब हम देखिए, इनको हम ऐड कर रहे हैं. लेट्स से हमारे पास एक रेजिस्टर था 2 ओम का और दूसरा ओम था 3 ओम का. हम दोनों को जब ऐड करते हैं तो R इक्वलेंट हमारे पास आ जाती है 2 + 3 = 5 ओम. अब 5 ओम जो है वो 2 से भी बड़ी है और 3 से भी बड़ी है. सो ये पॉइंट आपको क्लियर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक, मैं दो रेजिस्टेंस ले लेता हूं, दोनों 1-1 ओम की ले लेता हूं. सो व्हाट एम आई लेफ्ट विद? 1/1 एंड 1/1. 1 बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल. 1 बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल मैंने ये किया तो क्या बना मेरे पास, 1 आया एलसीएम और ऊपर आ गया 2. फाइन. अब आरपी की वैल्यू क्या है मेरी, ये हमें 1 बाय आरपी की वैल्यू है, दिस गिवन इज 1 बाय आरपी है, तो आरपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2. सो हाफ ओम. हम जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने रेजिस्टेंस 1 भी 1 ओम की ली थी, रेजिस्टेंस 2 भी 1 ओम की ली थी. जो हमारे पास रिजल्टेंट आई है वो दोनों से कम आई है. सो दिस प्रूव्स कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन. और ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपने बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, दैट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. क्लियर? मूविंग ऑन. अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. लेट्स ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस. देन लेट्स सी. 4 resistors of 1 ohm each are connected in series. What is the equivalent resistance of the circuit? तो मैंने क्या किया, 1 2 3 और 4. सो व्हाट डिड आई डू, मैंने 4 रेजिस्टर्स ले लिए, 1 1 1 और 1, चारों 1 1 ओम का है.
अब मैंने इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट विल आई डू? अब मुझे जैसे दिख रहा है, दिया हुआ है दैट द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर मैं सीरीज का फॉर्मूला लगाऊंगा. RS इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. ये चारों चीजें. तो मैं जब इनको ऐड करता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1, तो 1 को मैं जब 4 टाइम्स ऐड करता हूं, सो व्हाट डू आई गेट? आई गेट 4 ओहम एज माय आंसर. क्लियर है? सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज 4 ओहम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी हैव 3 resistance of 12 ohm each which are connected in parallel. What is the equivalent resistance of the circuit? अब मेरे पास क्या है? 3 resistance हैं 12 ohm के. 1, let me draw the second one and the third one. These 3 are connected across same 2 points and connected to a battery and a switch to complete the circuit. Let's say this is, as per the question, this is 12, this is 12 and this also is 12 ohm, right? Now I need to find out the equivalent resistance. तो मुझे दिख रहा है कि तीनों क्या हैं? पैरेलल में हैं. So what will I do? I'll use the formula 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. तो मैं इसको करता हूँ 1 by Rp is equal to 1 by 12 plus 1 by 12 and plus 1 by 12. मैं इसका LCM लेता हूँ. so what do I get? I get 1 by Rp is equal to 12, 1 plus 1 plus 1 that is 3. अब इससे मेरे पास Rp की वैल्यू क्या आती है? Rp is equal to 12 upon 3. 12 upon 3 का मतलब है 4. तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितनी आ जाती है मेरे पास? ऑप्शन बी 4 ओम. एक चीज जो आपने सभी ने यहाँ पे नोट कर लेनी है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक. वो ये वाला आंसर, वो क्या आपको हमेशा ऑप्शन में क्या 1/4 भी दिया होगा, वो 1/Rp की वैल्यू तक ही छोड़ आते हैं. आपसे Rp की वैल्यू पूछी गई है, आपने प्रीवियस को रेसिप्रोकल करके आंसर जरूर देना है. कीप दिस वेरी थिंग इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the equivalent resistance when 2 resistances of 3 ohm and 6 ohms are connected in parallel. अब हमारे पास क्या है? इन्होंने 2 रेजिस्टेंसेस, एक 3 ओम की और दूसरी 6 ओम की, दोनों को पैरेलल में लगा दिया है. एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. इन्होंने एक पूछा है, अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. दिस वन इज ऑफ 3 ओम एंड दिस वन इज ऑफ 6 ओम. एक बैटरी लगी होगी, सेल लगा होगा, बैटरी लगी हो रही है, एक स्विच लगा होगा. हमने क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. तो जैसे कि इन्होंने कहा है पैरेलल में कनेक्टेड है, सो व्हाट विल वी यूज? 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2. ये फॉर्मूले बार बार लिखने का कारण ये है कि आपको वीडियो देखते देखते ही ये फॉर्मूले बाय हार्ट लर्न हो जाए, so that it becomes easy for you to attempt such questions in the exam. Alright. So 1 पहली है हमारी 3 ओम की और दूसरी है 6 ohms की. So 1/3 plus 1/6. What do I get? If I take their LCM 3 and 6, I get 6 as LCM. 2 plus 1, 1/Rp. इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, so I get 3/6. अब ये वैल्यू है मेरी 1/Rp की. What do I need? I need Rp. Rp किसके बराबर होगी? 6/3, which is equal to 2 ohm. And this is my option A is the correct answer to the third question. लगता है सबको समझ आया होगा.
आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है दोस्तों, आपने सभी ने देखा होगा, एक वायर आती है आपके मेन लाइन से, ट्रांसमिशन लाइन से, ओवरहेड केबल से, और वो आती है आपके, एक मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है, एक मेन स्विच लगा होता है, और उसके बाद वो अंडरग्राउंड या बाहर से क्या आपके पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। उसी के बारे में बात करेंगे, पहले कुछ जान लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन हाउस। दो तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं घर में। कौन कौन से? वन इज द पावर सर्किट। एक 15 एम्पियर का पावर सर्किट होता है जिसमें आपके सारे हैवी डिवाइसेस जैसे कि एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर, योर सबमर्सिबल पंप्स, all such devices are used. And another is the lighting circuit. Lighting circuit क्या होता है? जिसपे बहुत सारी लाइट सी चीज़ें जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट्स होगी, आपके फैंस हो गए, ऐसी चीज़ें चलती हैं। So far we have read about two types of combination, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, या तो हम चीज़ों को किसमें सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम दोनों को एनालाइज करेंगे कि घर के लिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, विच वन इज बेटर। क्लियर? लेट्स सी, ये एक डायग्राम है, आप जैसे कि देख रहे हैं। तो पहले केस में आपके पास क्या आता है, यू हैव इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फ्यूज है, फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसमें मेन स्विच और फ्यूजेस होते हैं, या आजकल हम देखते हैं क्या एमसीबीज होते हैं। फाइन। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, सर्किट चला जाता है घर में, जहाँ पे आपके पास वेरियस प्लग्स हैं और स्विचेस हैं जिनसे आप चीज़ें यूज़ करते हैं। लेट्स लुक एट द एडवांटेजेस। एक एक दोनों को एनालाइज करते हैं। सीरीज सर्किट की बात करते हैं पहले। सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अब सीरीज सर्किट होगा तो क्या होगा? अब सीरीज में हमें पता है कि सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एंड टू एंड लगी हुई हैं। फाइन। मान लो ये रहा मेरा रेफ्रिजरेटर, ये रही मेरी वॉशिंग मशीन, ये रहा मेरा टेलीविज़न, ये रहा मेरा गीज़र। ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। If one appliance stops, then all other appliances also stop working. अगर इन केस मेरा टेलीविज़न ख़राब हो जाता है, या गीज़र ख़राब हो जाता है, या मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है, तो मेरा सारा सर्किट ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस चीज़ ने ऑल टुगेदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना ही बंद कर दिया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही। पहला, ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। मैंने जी जाना तो वॉशरूम था, वॉशरूम की लाइट चलाने के लिए मेरा घर का जी एसी भी चलेगा, गीज़र भी चलेगा, वॉशिंग मशीन भी चलेगी, और सभी चीज़ें भी चलेंगी। तो ये बात तो मुझे कुछ सही नहीं लग रही। दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। बिल्कुल। अगली चीज़, इन सीरीज सर्किट द प्लान डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड 220 वोल्ट एज द पावर सप्लाई। अब जो अप्लायंसेज हैं, यहाँ पे प्लांट्स नहीं है, अप्लायंसेज है। In circuits, the appliances do not get the required 220 volt as the power supply. जो इनको मिलनी चाहिए 220 वोल्ट। आप सभी को ये पता होना चाहिए, हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है, इट रेंजेस फ्रॉम 220 टू 240 वोल्ट्स फॉर अ सिंगल फेज। वोल्ट की हमारे पास AC सप्लाई आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आती है। ऑलराइट, ये क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में पक्का बात करेंगे इसके ऊपर। The appliances do not get the required 220 volts, तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा ही होगा, इन केस कभी इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज कम ज़्यादा होती है, सो व्हाट हैपन्स, फ्लक्चुएशंस होती हैं आपकी ट्यूब्स, आपके बल्ब्स, दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली एट दैट टाइम। अब और आगे चीज़ क्या है, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस। अब सर्किट की, मान लो मेरा जो रेफ्रिजरेटर था, ये था 2 किलो ओम का, ओके। मेरी वॉशिंग मशीन थी 1.5 किलो ओम की, मेरा जो टीवी था वो था 500 ओम का, फाइन। जो मेरा गीजर था वो था 3000 ओम का। तो इन सब से क्या होगा, ये रेजिस्टेंस 2 + 1.5 3.5 + 5 4 4 + 3 7 7 किलो ओम तो यहीं पर होगी।
सो रेजिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जैसे जैसे अब 220 वोल्ट ही है, अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये जो वोल्टेज है ये आपकी फिक्स्ड है। ये रेजिस्टेंस जो है ये अगर आपकी बढ़ रही है तो आपका करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, इस चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? सभी को ये बात समझ आ गई? अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो करंट बहुत कम हो जाएगा एंड द अप्लायंसेस वोंट वर्क प्रॉपरली। अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट्स में क्या है मेरे पास, ये जी लेट्स से ऐसे ही डायग्राम बना लेते हैं। एक ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, ये मेरे पास यहाँ पे टीवी है, ये यहाँ पे मेरा गीजर है, और ये यहाँ पर मेरा क्या है, लेट्स से रेफ्रिजरेटर, टीवी, गीजर एंड वॉशिंग मशीन। अब यहाँ पर पैरेलल सर्किट में क्या मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे ये रही मेरी पावर सप्लाई जहाँ से मुझे करंट मिल रहा है। इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन अदर प्लेसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। अब इसने वॉशिंग मशीन ने भी यहीं से करंट लेना था, गीज़र ने भी यहीं से लेना था, टीवी ने भी यहीं लेना था, और रेफ्रिजरेटर ने भी यहीं से लेना था। अगर इन केस मेरा रेफ्रिजरेटर बंद हो जाता है तो इस ब्रांच से करंट जो है वो पास होना बंद हो जाएगा, बट उससे मेरा जो टीवी है, मेरा गीज़र है या मेरी वॉशिंग मशीन है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज़ इट्स ओन स्विच। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास क्या है, अपना खुद का स्विच है। तो यहाँ पे अगर मैं स्विच लगा देता हूँ, फाइन, इफ़ आई टर्न दिस स्विच ऑफ तो मेरा रेफ्रिजरेटर क्या है, ऑफ हो जाएगा। इफ़ आई पुट अ स्विच हियर ओनली देन करंट इस ब्रांच से पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो करूँगा तो ही मेरा गीज़र चलेगा, अगर यहाँ पे स्विच ऑन या ऑफ करूँगा तो ही मेरी वॉशिंग मशीन चलेगी या नहीं चलेगी। ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज एज द पावर ऑफ द सप्लाई लाइन एज वी हैव रेड अर्लियर। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है क्या, कि आपके पैरेलल सर्किट में V जो है वो सेम रहती है। अब इसी चीज को हम V इज इक्वल टू IR से ले लेते हैं। सो V क्या है यहाँ पे, सेम है, R जो है वो डिफरेंट है। तो करंट क्या होगा, हर केस में अलग अलग होगा। जिस चीज की जितनी रेटिंग होगी उसको उसी के हिसाब से क्या करंट मिलेगा। क्लियर? V अपॉन R इज इक्वल टू I, और इससे मुझे क्या मिल जाएगा, जितना मुझे करंट चाहिए उतना वो निकाल देगा उसमें से। The overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from power supply is high। अब यही चीज जो रेजिस्टेंस हमने देखा पहले पढ़ के हटे हैं, that resistance in individual पैरेलल सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब रेजिस्टेंस कम हो रही है, ये चीज कांस्टेंट है, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो अब आप खुद से देख सकते हैं, सीरीज में बहुत सी कमियां थी। सीरीज में अगर एक बंद हो जाता है तो सारे बंद हो जाते हैं, पैरेलल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही स्विच है, कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। पैरेलल में हम ऑन ऑफ सेपरेटली कर सकते हैं। उन्हें रिक्वायर्ड 220 वोल्ट्स नहीं मिलती, पैरेलल सर्किट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गेट द रिक्वायर्ड 220 वोल्ट्स। ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाती है, पैरेलल में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन द अपकमिंग वीडियो, अब आने वाली वीडियो में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो से हमारा ये जो चैप्टर है दिस वुड कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अगर इन केस कोई टॉपिक रह गया सो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप सभी को ये अच्छी लगी वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनिवर्सल एकेडमी को। आई होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।